आपका नाम क्या और इस वार्ता का संदर्भ? मेरा नाम सुशील शुक्ला और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। और वर्तमान में यह जो अभी 23 तारीख का जो ऑर्डर आया हुआ है जिला जज के यहाँ से, जो वार्ड नंबर 43 की सभासद की नामांकन और उनका अवैध शून्य किया गया है सदस्यता, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है। डीएम ने कहा था कि हमने अभी अवलोकन नहीं किया आदेश का, तो अभी क्या स्थिति, उन्होंने अवलोकन कर लिया, क्या अभी आगे प्रोसेस? यह डिस्ट्रिक्ट जिला जज के यहाँ से यह लेटर जा चुका है और यह डीएम साहब के विवेकाधिकार पे है कि उसका अवलोकन कब करेंगे और उस पर कार्रवाई कब करेंगे। और अगर कहा जाए तो इस आदेशानुसार उसमें उपचुनाव की तैयारी करने का उनको सूचना देना है। काफ़ी लंबी लड़ाई रही आप लोगों की। जी जी, इसी के नाते जो है हम आज प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं कि ये 2023 का मामला था और यह वार्ड नंबर 43 का जो हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ, यह बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा। दुर्भाग्य से चुनाव के दिन ही मेरे ऊपर प्राणघातक हमला होता है और इसमें इनके निर्वाचन जो नामांकन किया गया उसमें तमाम खामियां थीं। उस पर मैंने उसी समय आपत्ति किया, जिला निर्वाचन ने भी ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। उससे मैं पीड़ित था और व्यथित होकर हमने मुकदमा संख्या 5/2023 दाखिल किया, जिसमें हमारे गुरु श्री महेंद्र नाथ शुक्ला जी हमारी तरफ से अधिवक्ता नियुक्त हो रखे थे। इस पर बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और लेकिन इसमें बहुत अच्छा ये रहा कि शासन और प्रशासन दोनों का सहयोग हमें बराबर मिलता रहा और किसी भी तरीके का दबाव नहीं महसूस हुआ। इसमें अब क्या होगा, जो रनर था वो पार्षद होगा या नए सिरे से चुनाव? नहीं, इसमें थोड़ी सी जैसे इसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम आए हैं कि जो रनर था वह इस मुकदमे में पार्टी तो बनाया गया था, लेकिन वह पार्टी बनने के बाद भी वह उसमें हाजिर हो रखे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं लगाया। इस नाते यह प्रारंभतः अवैध और शून्य हो गया। अगर रनर लड़ता तो वह सेकंड नंबर का प्रत्याशी के तौर पे विजेता घोषित हो जाता, लेकिन वहाँ से उन्होंने थोड़ी चूक किया और कहीं न कहीं वो या तो दबाव में आ गए या तो जिस कारण भी वो नहीं मतलब अपना जवाब दाखिल किए, इसके कारण जो है वो मतलब इससे चूक कर गए। अभी क्या मांग करते हैं? अभी हमारी मांग ये है कि इनके कार्यकाल के समय का जितने जो भी कार्य हुए हों, यह जांच के प्रमुख बिंदु हमने प्रेस वार्ता के समक्ष जो है आप लोगों को दिया है और अभी सभी पत्रकार भाइयों को यह उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें मुख्य जो समस्या थी कि यह चुनाव, वहाँ का जो चुनाव था वह थोड़ा कठिन था। इसको भी जानने की ज़रूरत है कि ऐसा हुआ क्यों ये, और इसमें सारे तथ्यों का गोपन किया गया और वहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया कि जो हम कहते हैं वही सही होता है। मतलब हम न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानते, मतलब कोई भी साक्ष्य लगाया जाएगा। मैं तो आज तक वहाँ समझ ही नहीं पाया कि सभासद हुआ कौन और किसके नाम का शिलापट्ट लगता है। उसके नाते वहाँ मेरा विरोध था। विरोध हुआ तो इन लोगों ने प्राणघातक हमला किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार उस पर एफआईआर भी हुई और इसमें उनका लड़का जो है, जो रक्त रंजित हैं, ये सब अभियुक्त हैं और अपराधी हैं। गंभीर अपराधों में इन सबों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं, जो हिस्ट्री सीटर और जिला बदर भी हैं। लड़ाई उनके खिलाफ भी थी। तो मेरे ऊपर मतलब अगर कहा जाए मानसिक दबाव तो बहुत था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया हमारे अधिवक्ता भाइयों का सहयोग रहा और न्याय की जीत हुई। महाराज जी ने यही कहा था कि आप सत्य के रास्ते पे चलिएगा तो जीत आपकी पक्की होगी।